वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर 2024 और 16 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर कौन सा देश बना, और तेलंगाना जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन चुका है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करें 16 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। 2024 का इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किन 3 वैज्ञानिकों को मिला? तो डेरेन एस ए मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को मिला। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 भारतीय खाद्य और कृषि चैम्बर और आईआईटी रोपड़ TIF AWADS द्वारा कहाँ किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में। किस एडमिरल ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभाला? कविता सहाय ने। 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया? रतन टाटा राज्य स्किल यूनिवर्सिटी नाम कर दिया। किस राज्य में जुलाई 2024 में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलनों के कारण आपदा तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक्स बैंड रडार लगाने की मंजूरी दी? केरल राज्य में। मोदी जी ने किस राज्य के पालघर जिले में वात वन बंदरगाह की आधारशिला 30 अगस्त 2024 को रखी? महाराष्ट्र में। आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स में नामांकित होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला अंपायर कौन बनी है? सलीमा इम्तियाज। और 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक 13 सितंबर 2024 को किस राज्य में संपन्न हुई? तो ये गोवा के अंदर है। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट चल रही है, इसके डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट दी जा रही है, विद आपको पीडीएफ भी दी जा रही है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, इसमें सत्य कथन बताइए। बड़ा गजब का प्रश्न है। तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, सत्य कथन देखो। उड़ीसा को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय जल का पुरस्कार मिला है उड़ीसा को, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश जल पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। और ग्राम पंचायतों में पहला पुरस्कार पुलम पुलमपारा गांव को दिया जाएगा। ये केरल के अंदर है, ध्यान रखना। पुलमपारा गांव, ये इसको ग्राम पंचायतों के अंदर पहला पुरस्कार है दिया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये जो सभी के सभी जो पुरस्कार हैं, ये 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इनको ये सम्मानित किया जाएगा। देखो, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा। उड़ीसा को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलेगा उड़ीसा को। उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन के तहत 72.78 गांवों को नल से जल पहुंचाने और करीब 15,000 अमृत सरोवर विकसित करने के लिए दूसरे स्थान पर है, यानी कि 78% जो गांव है ना, 72.78% उन गांवों के नल से जल पहुंचा दिया, तो इसलिए दूसरे स्थान पर है। और गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। और 22 अक्टूबर को ये नई दिल्ली में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट याद रखना। जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों में पहला पुरस्कार केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के पुलमपारा गांव को दिया जाएगा। ये गांव अच्छी तरह की तरीके से पढ़ लेना। और जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला पुरस्कार राजस्थान के सिक्कर के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल को मिलेगा। ये राजस्थान से संबंधित है कि जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल का पहला जो पुरस्कार है वो राजस्थान के सिक्कर के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और ग्राम पंचायतों में पूछे तो पहला गांव है पुलमपारा गांव को दिया जाएगा। राज्य पूछे उड़ीसा। कौन सा देश रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बना है? सप्लायर का मतलब निर्यात करने वाला, निर्यात सबसे बड़ा देश। तो रूस का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। अब आपसे पूछे पहला देश कौन सा है? पहला देश है चीन।
पहला चीन है और दूसरा बन गया अपना देश भारत। कौन सा बन गया? अपना देश जो भारत है वो रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बन चुका है। ये देखो तस्वीर में मोदी जी इनके साथ मिलाप जोक करते हुए। तो भारत ने रूस को महत्वपूर्ण प्रतिबंधित तकनीकों की सप्लायर बढ़ा दी है, पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत प्रतिबंधित है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई उसके मुताबिक देखें तो भारत का जो निर्यात है अब चीन के बाद मास्को का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बन गया। तो ये रूस के अंदर है मास्को, तो भारत का जो निर्यात है वो चीन के बाद में मास्को का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बन गया। भारत अब चीन के बाद रूस को माइक्रोचिप्स, सर्किट और मशीन टूल्स जैसी प्रतिबंधित तकनीकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। तो ये चीजें याद रखना, माइक्रोचिप्स है, सर्किट है, मशीन टूल्स यानी कि जितनी भी जो टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं उनके लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा ये आपूर्तिकर्ता बन गया। आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद कौन सा तीसरा राज्य जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी है? अब देखो तीन चीजें साथ में आ चुकी है ना, आंध्र प्रदेश आ गया और बिहार बिहार भी आ चुका है। अब तीसरा राज्य बनने जा रहा है तेलंगाना राज्य। कौन सा बनने जा रहा है? और तेलंगाना के सीएम है कांग्रेस नेता रेड्डी है, रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। और कल मैंने बताया था कि मोहम्मद सिराज को जो है तेलंगाना का नया डीएसपी नियुक्त कर दिया। तो साथ साथ में इस प्रकार चीजें याद रखनी है। तो आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद जो तेलंगाना है वो तीसरा राज्य जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी है। तो तेलंगाना जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी, जो आंध्र प्रदेश और बिहार के बाद में तीसरा राज्य है। तेलंगाना सरकार ने राज्य में एक व्यापक गृहस्थी जाति सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसका उद्देश्य है कि सभी समुदायों के बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करना, यानी कि इसके बीच लक्षित और समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डिफरेंट डील फाइनल हो चुकी है। भारत अमेरिका से कितने प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा? बड़ा गजब का है। तो भारत और अमेरिका के बीच में 32,000 करोड़ रुपए की एक डिफरेंट डील फाइनल हुई है। उसके अंदर भारत है वो अमेरिका से कितने ये खरीदेगा? 31 जो प्रेडेटर ड्रोन है वो खरीदेगा। कितने खरीदेगा? 31। कौन है? भारत अमेरिका से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा। तो अमेरिका और भारत के बीच 32,000 करोड़ की डिफेंस डील फाइनल होगी। अब भारत है वो 31 प्रीडेटर यानी कि MQ-9B हंटर किलर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा, और ये अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन का ये एक वेरिएंट है। अब ये भारत इनसे खरीदेगा, और ये भारत है वो जो अपनी तीनों सेना है ना, थल, वायु और नौसेना, उन तीनों को ये ड्रोन सौंपेगा। तीनों सेनाओं को ये ड्रोन दिए जाएंगे। अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स भारत को ये ड्रोन देगी। चेन्नई में INS राजानी, पोरबंदर और गुजरात के सरसावा में तैनात किए जाएंगे ड्रोन। इसके अलावा यूपी के गोरखपुर में भी तैनात किया जाएगा। ये चीजें याद रखनी है। इंडियन नेवी को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, और एयरफोर्स और आर्मी को ऐसे 8 ड्रोन मिलेंगे। तो याद रखना अच्छे तरीके से, इंडियन नेवी को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे और इनको मिलेंगे 8 ड्रोन मिलेंगे। केन्या की किस खिलाड़ी ने शिकागो मैराथन में महिलाओं की मैराथन यानी कि 42 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? केन्या की एक खिलाड़ी है जिन्होंने शिकागो मैराथन के अंदर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, और उन्होंने महिलाओं की मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका नाम है, केन्या की है, रूथ चेपनगेटिच। क्या नाम है? रूथ है चेपनगेटिच। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इन्होंने शिकागो मैराथन के अंदर महिलाओं की मैराथन के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो, केन्या की रूथ चेपनगेटिस ने शिकागो मैराथन 2 घंटे 9.56 मिनट में पूरी की, यानी कि 9 घंटे 56 मिनट में पूरी की है। इस समय के साथ उन्होंने महिलाओं की मैराथन 42 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कितना है? 2 घंटे 9 मिनट 56 सेकंड है ये, इसके अंदर इन्होंने मिनट पूरी की, और महिलाओं की मैराथन 42 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 30 साल की चेपनगेटिस मैराथन 2 घंटे 10 मिनट से कम समय में पूरी करने वाली पहली महिला बनी, और चेपनगेटिस ने इथोपिया की तिगेस्ट असेफा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। इथोपिया की थी पहले वो तिगेस्ट असेफा, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने मात्र 2 घंटे 10 मिनट से कम समय, ये देखो 9:56 यानी कि 9 मिनट 56 सेकंड का समय लिया है, 2 घंटे। चेपनगेटिस ने करियर में तीसरी बार शिकागो मैराथन जीती है। इससे पहले 2021 और 22 में वो विजेता
बनी थी और अब 2024 के अंदर विजेता बन चुकी है। तीसरी बार शिकागो मैराथन ने जीत ली। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ALT एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, बॉलीवुड अभिनेत्री है दिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर बी कौन है? दिया मिर्जा। और इनको ALT एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के जूरी सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया। किसको? दिया मिर्जा को। तो बॉलीवुड अभिनेत्री और साथ में है पर्यावरण कार्यकर्ता दिया मिर्जा को ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल यानी कि ALTAEFF एनवायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल 2024 के जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, जो 22 नवंबर से 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये 22 नवंबर से लेकर 8 दिसंबर तक ये फिल्म फेस्टिवल होगा। इसके अंदर बेहतर फिल्मों का प्रदर्शन होगा और 38 भारत की प्रीमियर फिल्में यहाँ पर शामिल होंगी। टोटल इस महोत्सव में 32 फिल्मों का प्रदर्शन होगा और इसके अंदर भारत की कितनी होगी? 38 भारत की प्रीमियर फिल्में यहाँ पर शामिल की जाएगी। तो दिया मिर्जा को यहाँ पर जूरी सदस्य नियुक्त कर दिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। प्रताप क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने अगस्त और सितंबर की PDF डाल दी। इसके अलावा जो डेली आपको शिव सर पर क्लास मिल रही है रिवीजन क्लास, उसकी PDF मैंने डाल दी। और इसके अलावा एक आगामी खेल प्रतियोगिता मैंने करवाई थी, उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे डाल दी है। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, PDF आपको यहाँ पे धीरे धीरे मिलती रहेगी। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत 127 देशों में कौन से स्थान पर रहा? 105, 111वें, 118वें, 100वें स्थान पर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ये जल्द ही करंट अफेयर्स की बुक आ रही है, इसका कल है जो फाइनल हो चुका है, तो ये 2 दिनों के अंदर बाजार के अंदर उपलब्ध होने शुरू हो जाएगी। पशु परिचर के लिए करंट अफेयर्स की बुक स्टार्ट हो जाएगी 2 दिन बाद में, तो ये आप पुस्तक ले सकते हो पशु परिचर के लिए। इसमें राष्ट्रीय और राजस्थान करंट आपको मिलेगा। तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आपके लिए डाटा इसके अंदर दिया है, अच्छे तरीके से बुक आप ले सकते हो। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी पशु परिचर के लिए स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर, ये आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।